शबाना की शादी वाले दिन आसमान में काली घटाएं छा गई थी। गांव के मौलवी ने कहा, आज का दिन निकाह के लिए अच्छा नहीं। पर शबाना के अब्बा ने कहा, अब तो बारात आने ही वाली है। बाहर से ढोल बजने की आवाज आई, मगर कोई बारात दिखाई नहीं दी। बच्चे डर के मारे खिड़कियों से झांककर देखने लगे कि क्या माजरा है। शबाना की अम्मी ने कहा, कहीं जिन्न न आ गया हो बाहर। माहौल में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे कफन लिपटा हो। काली गाड़ी आई और उसमें से सिर्फ एक सफेद घोड़ा निकला। घोड़े पर कोई सवार नहीं था, मगर उसके पीछे खून की बूंदें थी। शबाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांसें रुकने जैसी हो गई। अचानक दरवाजा अपने आप खुला और अंदर ठंडी हवा घुस आई। अरे बिस्मिल्लाह! किसी औरत की चीख पूरे घर में गूंज गई डर से। बिना किसी इंसान के सहरा टंगा हुआ दूल्हा अंदर चलने लगा। शबाना बेहोश होते होते बस देख पाई उसकी सूनी आंखें और सड़ा चेहरा। गांव के लोग बोले, ये दूल्हा तो 2 साल पहले मर चुका है। मौलवी साहब ने कहा, इस घर में किसी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। गुलशन चाचा बोले, उसकी लाश कब्र से गायब मिली थी 2 दिन पहले। शबाना की अम्मी जोर से रोने लगी, हमारी बेटी को किसका दूल्हा बनाना है। हर और खौफ तारी हो गया, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार न था। शबाना की आंखों में स्याह परछाइयां नाच रही थी, जैसे मौत उसे घूर रही हो। दूल्हा बिन पांव चल रहा था, जैसे जमीन उसे खुद धकेल रही हो आगे। उसका सेहरा खून से सना हुआ था, फूलों से नहीं बदबू आ रही थी। शबाना के अब्बा ने अल्लाह का नाम लेकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर दूल्हा हवा बनकर अंदर आ गया, आंखों में आग लिए हुए। गांव की बड़ी बीबी बोली, इसका नाम इब्राहिम था। मौत अजीब थी इसकी। इब्राहिम का रिश्ता पहले शबाना से ही तय हुआ था, साल भर पहले। शादी के दिन नदी में डूब गया, किसी को लाश भी न मिली। अब्बा ने रिश्ता कहीं और कर दिया और बात वही दबा दी गई। मगर गांव की गलियों में रात को किसी के चलने की आवाज आने लगी। हर नई दुल्हन के पास एक साया आता और धीरे धीरे गायब हो जाता। आज वो साया किसी रूप में नहीं, हकीकत बनकर आ गया था। शबाना की आंखें बंद थी, मगर अंदर कुछ पल पल गूंज रहा था। मैं आया हूं, अपना अधूरा रिश्ता पूरा करने, मौत से भी आगे। दूल्हा बिना बोले शबाना के पास जाकर खड़ा हो गया, सिर झुका लिया। उसकी सांसें नहीं थी, मगर कपड़ों से मिट्टी और नमी की बू आ रही थी। शबाना के चारों ओर बर्फ जैसा ठंडा अंधेरा फैलने लगा था। मौलवी ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, मगर दूल्हा हिला भी नहीं। कुर्सी उलट गई, चिराग बुझ गया और घड़ी की सुइयां रुक गई। निकाह कबूल है, किसी ने गूंजती आवाज में कहा, मगर आवाज इंसानी न थी। शबाना कांपते हुए बैठी रही और सामने खड़ा साया धीरे धीरे मुस्कराया। शबाना की आंखें उस मुस्कान को देखकर पत्थर सी हो गई, जैसे जड़ हो गई। दूल्हा हंसता रहा, जैसे उसे कोई सुकून मिल रहा हो इस चुप्पी में। अब्बा ने साहस करके कुरान उठाया और दूल्हे की तरफ फेंका जोर से, मगर कुरान जमीन पर गिर गया और पन्ने हवा में उड़ने लगे चुपचाप। चारों ओर से अंधेरे ने घर को घेर लिया, जैसे कफन ओढ़ा हो किसी ने। इब्राहिम, ये रिश्ता अब मुमकिन नहीं। अब्बा चिल्लाए, तू मर चुका है। दूल्हा पास आया और फुसफुसाया, तूने मेरा कब्र भी छीन लिया मुझसे। शबाना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कुछ नहीं किया इब्राहिम भाई। दूल्हा बोला, तू मेरी थी और अब रहकर भी मेरी ही रहेगी। उसके पीछे किसी परछाई ने सिर पर हाथ रखा और घर की दीवारें कांपी। अम्मी जोर से पढ़ने लगी आयत, मगर जुबान लड़खड़ाने लगी डर से। पंखा अपने आप घूमने लगा और शबाना की चुनरी उठकर हवा में लहराई। दूल्हे ने हाथ बढ़ाया, मगर हाथ में हड्डियों के सिवा कुछ न बचा था। बाहर बारिश तेज हो गई और हर बूंद खून जैसी लगने लगी सबको। शबाना, चलो मेरे साथ, उस साए ने धीरे से कहा, बहुत दर्द से। शबाना ने कहा, अगर तू इब्राहिम है
तो ये कैसा प्यार है? साया चुप रहा। सिर्फ उसकी आंखों से राख गिर रही थी, आंसू नहीं। घर के हर कोने से सिसकियों की आवाज आने लगी, जैसे अतीत रो रहा हो। गांव का मौलवी बेहोश होकर गिर गया और अंधेरा और घना होता गया। कुर्सी पर रखे दूल्हे के कपड़े अपने आप उड़ने लगे, जैसे कोई उनमें हो। शबाना की आंखों में अब कोई डर नहीं, बस सन्नाटा था चारों तरफ। उसने कहा, इब्राहिम, अगर तेरा प्यार सच्चा था तो सजा क्यों? दूल्हा कुछ नहीं बोला, मगर उसकी आंखों से जलते आंसू बहने लगे। वो आंसू नहीं, जैसे लावा हो जो जख्मों से बहता जा रहा था। घर की छत से अचानक चूहे गिरने लगे और दीवारों से खून टपकने लगा। अम्मी ने शबाना को पकड़ने की कोशिश की, मगर हाथ उसके आर पार हो गया। सब लोग चिल्लाने लगे, ये अब इंसान नहीं, किसी और की बन चुकी है। दरवाजा अपने आप बंद हुआ और अंदर सिर्फ दूल्हा और शबाना रह गए। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। शबाना ने आंखें बंद की और अपने सीने पर हाथ रखकर दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे हिम्मत देना उससे लड़ने की। दूल्हा पास आया और उसके कान में धीरे से बोला, चलो कब्र की ओर। शबाना बोली, क्या तू चाहता है मैं भी तेरे साथ मर जाऊं? साया बोला, नहीं, तू जिंदा रहेगी, मगर मेरी दुल्हन बनकर। वो अलमारी खुल गई जिसमें शबाना की शादी की ड्रेस रखी थी महीनों से। ड्रेस अपने आप उड़कर शबाना के बदन पर चढ़ने लगी, जैसे आत्मा लपेट रही हो। शबाना की आंखों में सफेदी छा गई और उसके होंठ सिले हुए से लगने लगे। वो अब शबाना नहीं रही, उसकी आवाज भी किसी और की बन चुकी थी। दूल्हा बोला, अब ये मेरा निकाह मुकम्मल हुआ, मौत के नाम पर। और उस पल पूरा घर जमीन में धंसने लगा, जैसे गुनाह का फल मिल रहा हो। गांव में अगले दिन सुबह कोई सूरज नहीं निकला, अंधेरा छाया रहा सब ओर। लोग बोले, शबाना के घर अब रोशनी कभी लौटकर नहीं आएगी शायद। मौलवी ने कहा, जहां मौत से निकाह हो वहां अल्लाह का नूर नहीं होता। गांव के कई लोग उस रात के बाद से पागल हो गए थे डर से। कुछ ने कसम खाई कि अब किसी की शादी रात में नहीं होगी। शबाना और इब्राहिम की तस्वीरें दीवार पर अपने आप जल गई थी। मगर घर से हर रात आवाजें आती, किसी की हंसी, किसी की चीख। कुछ ने देखा, एक दूल्हा और दुल्हन कब्रिस्तान की ओर जाते हैं हाथ में हाथ। कब्र पर चिराग अपने आप जलता और फूल खुद ब खुद गिरते जाते। कोई कहता उसकी रूह अब सुकून में है, कोई कहता वो अब भी तड़पता है। शबाना की अम्मी पागल हो गई और अब हर औरत को शबाना समझती है। अब्बा ने गांव छोड़ दिया, मगर कहते हैं उसकी परछाई आज भी वही भटकती है। रात को अगर कोई अकेला चलता तो साये उसके साथ हो जाते हैं। औरतें घर से बाहर निकलते हुए कुरान की आयतें पढ़ती हैं हर दम। एक बच्ची बोली, मैंने उस दूल्हे को देखा जो हवाओं में तैरता था। कब्रिस्तान के पेड़ों से हर रात कोई सुबकने की आवाज आती है चुपचाप। लोग अब उस रास्ते से नहीं जाते जो शबाना के घर की ओर जाता। गांव का नक्शा बदला, मगर उस दूल्हे का साया अब भी जिंदा है। वो नहीं गया, उसने अपनी दुल्हन के साथ हमेशा का रिश्ता जोड़ लिया है। मगर जो भी उस घर में जाता है वापस कभी इंसान नहीं आता है। एक रात कुछ जवान लड़के घर में वीडियो बनाने घुसे, इंस्टाग्राम पर डालने को। उनमें से एक बोला, अरे भाई, भूत वूत कुछ नहीं होता, डरपोक है सब। कैमरे ऑन हुए, लाइट जलाई गई और उन्होंने अंदर कदम रखा बिना सोचे। अंदर की दीवारें बदली हुई थी, खून से लिपटी हुई और छिलके उधड़े हुए। किचन में बर्तन अपने आप बजने लगे, जैसे किसी ने झूठ पकड़ा हो। एक लड़के ने बोला, इस ड्रेस पर तो आज भी खून के निशान हैं। फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन काली हुई और उसमें एक चेहरा दिखा, इब्राहिम। सभी चीख पड़े, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर से कोई सुन न सका। एक लड़के ने कुरान निकाला, मगर उसके हाथ से वो जलकर गिर पड़ा। फर्श में दरारें पड़ने लगी
और एक साया धीरे धीरे सामने उभरने लगा। वो बोला, तुम्हें डर नहीं लगता मजाक बनाकर मेरी दुल्हन का? शबाना की परछाई भी दिखी, मगर अब वो इंसान नहीं, रूह थी। एक लड़का बोला, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ वीडियो बना रहे थे। साया बोला, वीडियो अब भी बन रहा है, पर आखिरी, कब्र से लाइव। एक चीख आई, फिर कैमरा जमीन पर गिरा और आवाजें गायब हो गई। सुबह पुलिस आई, मगर घर खाली था। बस कैमरा मिला और एक नोट। नोट पर लिखा था, मौत को मजाक समझोगे तो जिंदा रहने का हक खो दोगे। गांव के बुजुर्गों ने वो घर पूरी तरह जला दिया, पर साया ना गया। हर साल उस तारीख को हवाएं फिर से उसी घर की ओर मुड़ती है, और लोग आज भी कहते हैं, वो दूल्हा आज भी अपनी दुल्हन संग है। अब वो घर नहीं, एक कब्र बन चुका है, खुली कब्र जिसमें दर्द दफन है। शबाना का नाम अब बच्चियां नहीं रखती, सबको डर है उसके साय का। हर निकाह में अब कुरान 3 बार पढ़ा जाता है गांव में। इब्राहिम का चेहरा एक बुरी मिसाल बन चुका है पूरे इलाके में, पर कोई कोई अब भी कहता है उसकी मोहब्बत अधूरी थी, मजबूर थी। शबाना की कहानी अब किताबों में नहीं, हवाओं में सुनी जाती है डर से। हर रात जब सन्नाटा होता है, एक साया खिड़की पर दस्तक देता है, कहता है कबूल है, और फिर सिसकती आवाज में गायब हो जाता है। दूल्हे का वो सेहरा अब भी कब्रिस्तान में पत्तों से ढका पड़ा है। कोई हाथ लगाता है तो अगले दिन उसकी आंखें सफेद हो जाती है। गांव की मस्जिद में इमाम ने कहा, इसे भूत नहीं, गुनाह की सजा कहो। अब भी कुछ बच्चे उस रास्ते से खेलने नहीं जाते जहां से दूल्हा आया था। हर रात एक औरत की रोती आवाज आती है, मैं कब आजाद हो पाऊंगी? शबाना की आत्मा अब इब्राहिम से भी ज्यादा प्यास लगी हुई लगती है। मोहब्बत जो मौत में बदली हो, वो कभी जन्नत नहीं दे सकती। और शायद मौत भी अब इन दोनों से डरने लगी है, क्योंकि वो अब रूह नहीं, बदले की आग बन चुके हैं। हर रात वो लौटते हैं एक नई दुल्हन की तलाश में। शादी के मंडप में सहरे के पीछे छुपा होता है सिर्फ अंधेरा, और जो भी कहे कबूल है, उसकी जिंदगी वहीं से खत्म हो जाती है। उस रात के बाद गांव में एक नई शादी की तैयारी हो रही थी डर में। लड़की का नाम था फातिमा, जिसकी आंखों में सपना था घर बसाने का। मगर अम्मा ने साफ कहा, शादी रात को नहीं, दिन में ही होगी। इमाम ने भी 3 बार कुरान पढ़वाया, फिर भी मन में डर बाकी था। निकाह वाले दिन हवाएं अजीब सी चलने लगी, जैसे कोई आने वाला हो। फातिमा की सहेलियों ने कहा, तू बहुत सुंदर लग रही है आज। मगर शीशे में फातिमा को खुद नहीं, शबाना की परछाई दिखाई दे रही थी। उसने घबराकर आंखें बंद की, मगर आवाज आई, तू भी मेरी दुल्हन है। शादी शुरू हुई, दूल्हा बोला कबूल है, और उसी पल बिजलियां गिरी। दरवाजे खुल गए और अंधेरे से एक चेहरा झांका, इब्राहिम का। सारे मेहमान चीखने लगे, अम्मा बेहोश हुई और कुरान के पन्ने उड़ने लगे। इब्राहिम ने दूल्हे की आंखों में झांका और वो पत्थर बनकर गिर पड़ा। फातिमा की चीख से पूरा गांव गूंज उठा, मगर कोई मदद करने ना आया। साया बोला, अब मेरी दुल्हन पूरी होगी, तेरी रजामंदी के बिना भी। फातिमा भागी, मगर हर रास्ता फिर से उसी घर की ओर मुड़ता रहा। हर दरवाजा बंद था, सिर्फ एक कब्र खुली थी, दूल्हा उसमें बुला रहा था। फातिमा बोली, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे क्यों सजा? साया हंसा, शबाना भी बेगुनाह थी। मोहब्बत की कीमत यही है। उसने उसका हाथ पकड़ा और दोनों धुने में गायब हो गए। बस एक चीख रह गई, और गांव की मस्जिद में अजान बंद हो गई उस रात, पहली बार। अब गांव में कोई शादी नहीं करता रात में, और लड़कियां डर में जीती हैं। हर साल उस रात को फातिमा की चीख हवाओं में सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं अब इब्राहिम 2 नहीं 3 रूहों के साथ रहता है, शबाना, फातिमा और वो बच्चा जो कभी जन्म ही नहीं ले सका। हां, शबाना गर्भवती थी जब उसे मरा हुआ दूल्हा वापस मिला था। अब कब्रिस्तान में 3 परछाइयां घूमती है।
हर नई दुल्हन की तलाश में। गांव के बच्चे अब खेलते हुए मरा हुआ दूल्हा का खेल नहीं खेलते। कहते हैं, जिसने ऐसा कहा उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। हर रात मस्जिद के पीछे वाली झाड़ियों में कोई दूल्हा बैठा दिखाई देता है। लोग अब उस रास्ते से भी नहीं गुजरते जो पुरानी हवेली को जाता है। एक बार एक मौलवी ने पूरे गांव का दुआ से शुद्धिकरण किया, मगर दूसरे दिन वो मौलवी बिना सिर के कब्र में पाया गया था। अब वहां सिर्फ एक पत्थर है जिस पर लिखा है, मौत ही मोहब्बत है। रात को जानवर भी उस रास्ते से नहीं जाते, उनके भी पैर कांपते हैं। गांव वालों ने वहां दीवार खड़ी कर दी, मगर परछाई दीवार पार कर जाती है। किसी की हिम्मत नहीं कि वहां झांके जहां मोहब्बत की सजा मिलती है। कब्र के ऊपर एक पुराना सहरा आज भी हवा में उड़ता रहता है, और हर फूल जो वहां चढ़ाया जाता है अगले दिन मुरझाया मिलता है। गांव का नाम अब नक्शे से मिट गया है, मगर साया आज भी जिंदा है। और जो पूछता है दूल्हा कौन था, उसे दूल्हा खुद मिलने आता है। ये कहानी नहीं, हकीकत है। हर मोहब्बत वाली रूह इसे महसूस कर सकती है। अगर तुमने भी कभी किसी दुल्हन को रोते हुए सपने में देखा हो, सोचो, शायद वो शबाना थी, या फातिमा, या अगली बनने वाली कोई और। इब्राहिम अब इंसान नहीं, वो मोहब्बत का श्राप बन चुका है हमेशा के लिए। उसका सेहरा अब रेशमी नहीं, कांटों और खून से लिपटा हुआ है। हर बार जब कोई कहता है कबूल है, वो सुनता है बहुत पास से। शादी की हर शहनाई में उसकी चीख घुली होती है। ध्यान से सुनो, कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि दूल्हे का इंतजार अब भी जारी है। हर उस दिल का जो मोहब्बत में सच्चा है पर किस्मत से हारा हुआ है। इब्राहिम को इंसाफ नहीं मिला और अब वो दूसरों को सजा देता है। एक कसम ले लो, कभी किसी रूह की मोहब्बत का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मौत से भी आगे निकल जाती हैं, बदला बनकर। अभी अगर किसी को लगे ये झूठ है, तो उस घर में रात बिताओ। शायद अगली कहानी तुम्हारी होगी, तुम्हारा ही निकाह होगा किसी रूह से। और अगर कभी आईना देखो और उसमें कोई और दिखे, भाग जाना। मरा हुआ दूल्हा अब भी तलाश में है, शायद तुम्हारी ही तलाश में। उसका अगला कबूल है किसी के जीवन का आखिरी जवाब हो सकता है। और जब हवाएं शांत हो और चिराग अपने आप बुझ जाए, समझ जाना, इब्राहिम आ गया है। और इस बार वो अकेला नहीं आया। ये कहानी खत्म नहीं हुई, बस अगला अध्याय शुरू हुआ है। कब्र का निकाह अब भी जारी है। अलविदा, या शायद मुलाकात फिर होगी।